Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss topic 1.3 of major and minor political science of SAM first, that is approaches. Approaches जो हैं वो दो हैं, एक है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच में फिलोसफिकल अप्रोच एंड दूसरी है हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो दो अप्रोचेस के बारे में 1.3 टॉपिक्स में गिवन है, वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम अप्रोचेस का देखेंगे डेफिनेशन के अप्रोचेस होता क्या है। तो अप्रोचेस जो है एक वाइडर टर्म है, एक क्या है वाइडर टर्म, वाइडर यू कैन से, एक होती है शॉर्टर टर्म, एक होती है वाइडर टर्म। वाइडर टर्म लंबी टर्म है जो सिर्फ मेथड ही नहीं बताती है, विच कॉम्प्रीहेंड्स नॉट ओनली द मेथड, जो हमें सिर्फ मेथड्स ही नहीं समझाती है कि कैसे इंक्वायर करना है, बट ऑल्सो फोकस करती है कि हमें क्या इंक्वायर करना है। यू कैन अंडरस्टैंड क्या बोलती है ये अप्रोच, कि मेथड्स ही नहीं बताती है कि हमें कैसे इंक्वायर करना है। मेथड्स क्या होता है, हमें किसी चीज़ को कैसे इंक्वायर करना है, बट ये किसी और चीज़ पे फोकस भी करती है कि हमें क्या इंक्वायर करना है उस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो बेसिकली जो अप्रोचेस है, जो क्या है, फ्रेमवर्क है किसी भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन की स्टडी करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये एक फ्रेमवर्क है, दैट इज अप्रोचेस। तो अप्रोचेस जो है वो सिर्फ हमें मेथड ही नहीं बताती है हाउ टू इंक्वायर, बट हमें ये भी बताती है कि कैसे क्या इंक्वायर करना हमने, व्हाट टू इंक्वायर। देन उसके बाद हमारी फिलोसफिकल और हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये दोनों आती है ट्रेडिशनल अप्रोचेस में। ट्रेडिशनल होती है जो पुरानी हो, ठीक है, जो यू कैन से ट्रेडिशन हो, जिनका रीति रिवाज पहले बोलते हैं ना, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ करनी है। तो ट्रेडिशनल जो पुरानी हो, तो दैट इज फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल अप्रोच, दीज आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस। और कुछ मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं, मॉडर्न और डिफरेंट एंड ट्रेडिशनल आर डिफरेंट। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जो थी ये रही, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ही रही। उसके बाद ये अनक्लियर, मतलब क्लियर नहीं है, इतना लोग जो है वो इनको नहीं मानते हैं। इन वोग टिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक रही। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कहाँ से कब तक हुई थी, कहाँ से लेके कितने टाइम से, 1939 टू 1945, दैट इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड टाइम। तो तब तक रही, बट इनका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है अभी भी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज में। इनको हम आउटडेटेड नहीं बोल सकते, जो पल खत्म हो गया है, बट जो मॉडर्न अप्रोच के चैंपियंस हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, वो इसको फेवर नहीं करते, वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फेवर नहीं करते। तो इसलिए हम इनको आउटडेटेड नहीं बोल सकते, जो पल खत्म हो गई है, बट जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो इसको फेवर्ड नहीं करते। उसके बाद ये डोमिनेट होती है किसके द्वारा, स्टडी ऑफ फिलोसफी से, हिस्ट्री से, स्टडी ऑफ लॉ से, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो ये डोमिनेटेड होती है इन से, फिलोसफी की स्टडी से, हिस्ट्री की स्टडी से, लॉज की स्टडी से, इंस्टीट्यूशंस की स्टडी से, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोचेस। तो अब हम बात करते हैं हमारी मेन अप्रोच की, दैट इज फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच जो है ये ओल्डर अप्रोच है पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए, और इसको हम नॉर्मेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, एज ये फोकस करती है कि क्या चीज होनी चाहिए, एज इट फोकस ऑन व्हाट शुड बी। स्टेट करता है कि जो वैल्यूज है हमारी वो इनसेपरेबल हैं फैक्ट से। वैल्यूज जो हैं वो क्या है हमारी, इनसेपरेबल हैं फैक्ट से। वैल्यूज और जो फैक्ट्स हैं वो सेम, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वैल्यूज एंड फैक्ट्स आर इनसेपरेबल, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। अप्लाई करने की कोशिश करती है मोरल और रिलीजियस कोड्स पॉलिटिक्स में। तो मेन थीम क्या होती है इसकी, स्टेट के नेचर को फाइंड करना, स्टेट के एंड को फाइंड करना, देन उसके बाद आइडियल रिलेशनशिप फाइंड करना इंडिविजुअल और स्टेट में, किसके थ्रू, लॉजिक और डिस्कशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फिलोसफिकल अप्रोच। फिलोसफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग नेचर फाइंड करना, स्टेट का एंड फाइंड करना, रिलेशनशिप फाइंड करना किसके बीच में, इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, किसके थ्रू, लॉजिक एंड डिस्कशन के थ्रू। ये अप्रोच जो है उनको इस्टेब्लिश करने में मदद करती है, नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स को, जैसे कि आइडियल सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में मदद करे। तो ये फोकस करती है किसके ऊपर, ग्रेट आइडियाज के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, फिर डॉक्ट्राइन्स ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इन चीज़ों के ऊपर ये क्या करती है, फोकस करती है। देन उसके बाद किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना, टर्म जो है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट यूज करते हैं, वो भी फिलोसफिकल अप्रोच के द्वारा हेल्प करके उस टर्म को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। देन उसके बाद आता है हमारा डिस्कस द मीन्स एंड एंड्स एंड एडवाइसेस रूलर्स टू परस्यू हायर एंड्स। तो ये क्या कहती है कि हमें कैसे चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना है, फिर उसका लास्ट में कंक्लूजन निकालना है, और फिर जो रूलर है
जो राजा है उसको हायर एंड्स को परस्यू करना है। लॉजिकल एनालिसिस, रीजनिंग, दीज आर द मेथड्स विच आर यूज्ड इन फिलोसफिकल अप्रोच। लॉजिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसकी खुद की ओन वैल्यूज़ होती हैं या फिर डिटरमिन फिलोसफीज़ होती हैं जिनको वो यूज़ करता है, ठीक है। दैन उसके बाद इसके एडवोकेट्स जो हैं वो कौन है? हरोल्ड लास्की, प्लेटो, लियो स्ट्रॉस, दीज आर द एडवोकेट्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच। अब देखो कोई भी चीज़ होती है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। उसी तरह इसी अप्रोच के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज यानी पॉजिटिव पॉइंट्स और कॉन्स यानी नेगेटिव पॉइंट्स। तो प्रोज में क्या आएगा? ये डेप्थ में जाती है हर पॉलिटिकल फिनोमेना के एस्पेक्ट में, क्योंकि लॉजिक और रीजन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है ये अप्रोच, तो ये डेप्थ में जाती है किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल फिनोमेना में। कॉन्स इसका क्या है? कॉन्स मतलब इसकी नेगेटिविटी क्या है? ये आइडियलिस्टिक है नेचर में, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है जो पॉसिबल है। आइडियलिस्टिक जो होता है वो आइडियाज में होता है। आइडियलिस्टिक वर्ड से आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे जो आइडियाज में चीज हो, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसकी पॉसिबल ना हो, जिसके हम मन में बहुत ज्यादा ख्याल बना लें कि ऐसा होगा, बट एट द एंड रियलिटी जो है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज आइडियलिस्टिक। तो ये किसके ऊपर फोकस करती है? आइडियलिज्म के ऊपर रेदर देन रियलिज्म के ऊपर। अब देखो रियलिज्म क्या होता है? जो रियलिटी है। रियलिज्म क्या होता है? जो रियलिटी। और आइडियलिज्म जो होता है वो हमारे आइडियाज में ख्याली पुलाव जो बने होते हैं। तो ये जो फिलोसफिकल अप्रोच है ये किसके ऊपर फोकस करती है? आइडियलिज्म के ऊपर, ना कि रियलिज्म के ऊपर। तो एकेडमिक वे से अप्रोप्रिएट है, अकेडमिक वे से, पढ़ाई के वे से अप्रोप्रिएट है। जब प्रैक्टिकल गाइड करने की चीज़ आती है तो ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है, ठीक है। फिर इस अप्रोच को इतना इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फिलोसफिकल अप्रोच। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट आवर हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच, ये हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है हिस्टोरिकल अकाउंट से, ठीक है। पॉलिटिकल थॉट जो पास्ट के रह चुके हैं उनको रीड करके उनके थ्रू अंडरस्टैंडिंग से जो अप्रोच है वो क्या करती है? पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करती है। तो जैसे कि हमारे लॉज कैसे अराइव हुए, पॉलिटिक्स थ्रू एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स से हमने देखा कि हमारे लॉज जो हैं वो कैसे अराइव हुए। तो ये एज्यूम करती है कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसीडर करके कि उस टाइम पे कैसा था और इस टाइम पे कैसा है। तो इसकी थीम क्या होती है? हमेशा पॉलिटिक्स को स्टडी करना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री से। हिस्ट्री, स्टेट की हिस्ट्री से, गवर्नमेंट की हिस्ट्री से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री से स्टडी करके उसको स्टडी करना पॉलिटिक्स को, ठीक है। इसका मेथड क्या होता है? मेथोडोलॉजी यही कि मेथड क्या होता है इसका स्टडी करने का। तो ये क्या करती है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती है उनके पास्ट वर्क से, ये कि कैसे गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और अदर इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने काम किया। ये प्रेजेंट को गाइड कर सकती है और फ्यूचर को एनालाइज कर सकती है। इसकी एग्जांपल है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पास्ट की गवर्नमेंट को स्टडी करे, तो दैट इज हिस्टोरिकल अप्रोच। फिर उसके बाद एडवोकेट्स इसके कौन है? मैकियावेली, सेबाइन, डनिंग। तो ये इनके क्या हैं? एडवोकेट्स हैं। जैसे हमने फिलोसफिकल अप्रोच के प्रोज और कॉन्स देखे, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स देखे, उसी तरह हिस्टोरिकल अप्रोच के पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो सबसे पहले प्रोज में क्या आएगा हिस्टोरिकल का? ये हेल्प करती है हमें गवर्नमेंट को नो करने में, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अदर इंस्टीट्यूशंस को, उन्होंने कैसा पास्ट में काम किया, और रीजंस जानने में मदद करती है कि उनके उस टाइम पे क्या सक्सेसफुल रहे और क्या फेलियर्स रहे उन पार्टीज़ के, उन गवर्नमेंट्स के। और इसके बाद कॉन्स में क्या आता है? हिस्टोरिकल डाटा जो है वो डिस्टॉर्टेड और वाइज्ड भी हो सकता है, यानी वो गलत भी हो सकता है या फिर किसी पार्टी का ज़्यादा फेवर भी कर सकता है। तो उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि जो हिस्टोरिकल डाटा है वो पूरा सही है, तो इसलिए ये इसका क्या आ गया? नेगेटिव पॉइंट में आ गया। उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि पास्ट को स्टडी करना इन कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। अब प्रेजेंट की सिचुएशन जो है वो अलग हो सकती है पास्ट की सिचुएशन से, तो पास्ट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके हम प्रेजेंट की सिचुएशंस का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और पास्ट के जो आइडियाज़ हैं वो प्रेजेंट के आइडियाज़ को हार्डली गाइड करते हैं, इतना गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशंस ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट। दैन उसके बाद ये नेसेसरी है कि उस टाइम के सर्कमस्टांसेस कैसे थे, जो लॉ उस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ, और अभी के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, अभी हमें सिचुएशंस को कैसे यू कैन से अराइज करना है, कैसे डील करना है। सो दीज वर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, एंड आवर टॉपिक 1.3 completed in this video. I hope you understand it. Thank you so much.